जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक 3.0 में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आईटीआई कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती या फिर आपका ट्रेड अनुदेशक की भर्ती के साथ आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। विज्ञप्ति 2026 अदर स्टेट वाले कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल हैं, यानी कि किसी भी स्टेट से आप आते हैं तो आप यहाँ पर फॉर्म डाल सकते हैं। सैलरी कितनी है, टोटल आयु कितनी मांगी गई है, टोटल पद कितने हैं, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा। जैसा कि आप सब यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जैसा कि मान लीजिए यहाँ पर ट्रेड की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में यदि आपका देखिए 50%, मैंने आप सभी को पहले ही अवगत कराया कि 50% जो सीट आती है आपकी वो रिजर्व होती हैं आईटीआई कैंडिडेट के लिए, और 50% जो रिजर्व होती हैं वो आईटीआई को बिना छोड़े, यानी कि डिग्री और डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए 50% और आईटीआई कैंडिडेट के लिए 50%, ये अलग से आती है। तो अलग अलग ट्रेड के लिए अलग अलग यहाँ पर क्वालिफिकेशन रखी जाती है। मान लीजिए आईटीआई से आपने किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक से आपने आईटीआई किया हुआ है, तो आपके पास क्या क्या यहाँ पर योग्यता होनी चाहिए जिससे कि आप जो है ये फॉर्म फिल कर पाएँ। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक से आपने क्या किया है, आईटीआई किया है, यानी कि आपने आईटीआई किया हुआ है, आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट है। अनुभव की बात करें तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, मिनिमम 3 वर्ष का अनुभव यहाँ पर मांगा जाता है। बहुत सारे आप देख पा रहे होंगे यूट्यूब पे चैनल, यानी कि यूट्यूब पर आप देख पा रहे होंगे तो बहुत सारे कैंडिडेट को जो है इस तरीके से गुमराह किया जा रहा है कि आपको 3 वर्ष का अनुभव नहीं मांगा जाता है। तो फाइनली यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ, 3 वर्ष का यहाँ पर अनुभव मांगा गया है। ट्रेनिंग ऑफिसर मध्य प्रदेश को छोड़कर के लगभग यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो ये स्टेट है, इसमें यहाँ पर 3 वर्ष का न्यूनतम अनुभव मांगा जाता है। सीआईटीएस की बात करें तो सीआईटीएस यदि आपके पास है तो आपको 1 वर्ष का जो सीआईटीएस है वो भी यहाँ पर जो है आपसे मांगा जाता है, बट विदाउट सीआईटीएस भी यहाँ पर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके लिए क्या क्या कंडीशन यहाँ पर रखी गई हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर देख पाएंगे। ऐसे आवेदक जो विभिन्न व्यवसायों के लिए यथाविहित अधिक मान्यता आर्हत नहीं रखते हैं, उनके लिए यहाँ पर क्या दिया गया है, जैसा कि आप देख पाएंगे, यानी कि आपके चयन हो जाता है तो उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष के अंदर आपको जो है सीआईटीएस कोर्स पूर्ण करना होगा। यानी कि जो अपेयरिंग कैंडिडेट हैं या जिन्होंने सीआईटीएस नहीं किया है वो कैंडिडेट भी यहाँ पर फॉर्म फिल जो है कर पाएंगे। क्लियर, ये आप सभी का डाउट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जैसे कि मान लीजिए सोलर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल से हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे वही क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगी गई है, वही एक्सपीरियंस है, बट आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। सीआईटीएस है या नहीं है, वो अपेयरिंग कैंडिडेट भी यहाँ पर जो है एलिजिबल हैं, यानी कि 3 वर्ष के अंदर अंदर आपको जो है अपना पाठ्यक्रम सीआईटीएस का पूरा करना होगा। क्लियर। अब बहुत सारे कैंडिडेट के डाउट हैं कि सर जिन्होंने सीआईटीएस कर रखा है या जिनके पास एक्सपीरियंस है तो उनको क्या बेनिफिट होता है। तो यहाँ पर जो आप देख पा रहे होंगे, बिहार में जो आपका वेटेज दिया जाना है, वेटेज दिया जाता है, तो वेटेज मिलता है, यानी सीआईटीएस जिन्होंने कर रखा है उनको अलग से वेटेज का नंबर मिलता है, और आपका एक्सपीरियंस है उसका अलग से मिलता है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे अलग अलग के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक्सपीरियंस जो है वेटेज आपको दिया जाता है। ट्रेड एक्सपीरियंस भी यहाँ पर आपको दिया जाता है। बात करेंगे बीटीएससी, यानी कि जो तकनीकी शिक्षा विभाग है बिहार जो है आप देख पा रहे होंगे, तो उसके अंतर्गत ये आपकी जो वैकेंसी है वो आने वाली है, और लगातार आप देख पा रहे होंगे बहुत सारे कैंडिडेट जो है इसका इंतजार कर रहे हैं। तो ये फाइनली जो है वो समय आ गया है। तो अनुदेशक के 9 पदों पर यहाँ पर देखिए 9 ट्रेड के लिए, ये जो अनुदेशक के कुल 9 पद जो दिए गए हैं वो कुल 9 ट्रेडों के लिए यहाँ पर जो आपके 474 पद होंगे, जो कि आपका जो है फरवरी 2026 इसका डेट दिया था एडवर्टाइजमेंट का, बट अप्रैल में आपको जो है एडवर्टाइज अप्रैल लास्ट या मई के फर्स्ट जो है 15 या 10 मई तक आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि प्रयोगशाला का जैसा कि आपको पता है आ चुका है। और यहाँ पर जो अनुदेशक इलेक्ट्रीशियन वायरमैन है उनके 249 अलग से पद होंगे, तो यहाँ पर उनका भी जो है सेम, यानी कि प्रयोगशाला वाले जो आपकी जो जैसे ही आवेदन सबमिट होंगे तो आपका तुरंत जो है अनुदेशक के पद यहाँ पर जो है आ जाएंगे। तो इस चीज़ को लेकर के आपको कन्फ्यूजन में नहीं रहना है कि अभी वैकेंसी कब आएगी, तो इसकी प्रिपरेशन आपको तैयार रखना। बहुत सारे कैंडिडेट का ये क्वेरी रहता है कि अनुभव जो प्रमाण पत्र है वो कैसा होना चाहिए, तो उसका प्रारूप आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ टेलीग्राम से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये प्रारूप यहाँ पर दिया हुआ है जो कि बिहार गवर्नमेंट, पटना गवर्नमेंट, जो कि आप देख पाएंगे बिहार स्टेट की तरफ से दिया गया है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो है क्या क्या चीज़ें, देखिए बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जिन्होंने पहले से बनवा रखा है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। आपका वेतन उस पर आपका होना चाहिए, आपका पद क्या था उस पर, यानी डेजिग्नेशन आपका क्या था, और आपका जो है ट्रेड कौन सा था, ये 3 चीज़ आपका जो है मेंशन होना चाहिए। क्लियर। बाकी आप सभी को बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं कि ऑनलाइन कैश, मतलब कि आपका आईटीआई में आप टीचिंग करा रहे थे तो आपको जो है पीएफ नहीं कट रहा था या सैलरी अकाउंट में नहीं आ रहा था, तो कैश सैलरी स्लिप वहाँ से दी जाती है, तो वो आपके पास प्रूफ होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर डाउट बार बार कमेंट करके पूछ रहे थे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन के लिए क्या क्वालिफिकेशन रहती है, तो वो फाइनली क्वालिफिकेशन ये है, डिग्री डिप्लोमा आपके पास है, आपने मतलब आपने डिग्री किया है, डिप्लोमा किया है, आईटीआई किया है, और आप योग्यता रखते हैं 3 वर्ष का,
यहाँ पर डिप्लोमा वाले के लिए 2 साल का वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए और डिग्री वाले के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर होना चाहिए। और ITI वाली को मैं बता चुका हूँ कि आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और CITES यहाँ पर दिया गया है। CITES नहीं है फिर भी आप यहाँ पर जो है आवेदन कर पाएंगे। तो बिहार स्टेट की तरफ से ये वैकेंसी आपकी जो है आने वाली है। इसके लेकर के जितने भी डाउट थे आप सभी के क्लियर हो चुके हैं। जैसे ही विज्ञप्ति जारी होगी तो आपको अवगत करा दिया जाएगा। ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। यदि फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।